न सत्य संध प्रभु बध करिए आनहु चर्म कहते वैदेही। श्री जानकी जी ने आज से राक्षस वध की प्रेरणा भगवान को दी। तो हरसी चले सुर काज संवारन। भगवान ने धनुष बाण उठाया। मारीच आगे आगे, भगवान पीछे पीछे। अब मारीच भागे आगे, देखे पीछे। तो मारीच से भगवान ने कहा कि आ गए थे तो भाग क्यों रहे हो, और भाग नहीं था तो आए क्यों। मारीच ने कहा ये सुनकर आए थे सन्मुख होए जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अगनासों तबहि। ये सुनकर तो आए थे, तो भाग क्यों रहे। यहां आकर सुना मोहि कपट छल छिद्र न भावा, और मैं कपटी हूं इसलिए भाग रहा। अच्छा भाग रहे उधर तो इधर देख क्या रहे हो। मारीच ने कहा कि मैं उधर भाग इसलिए रहा हूं क्योंकि भाग्य उधर ले जा रहा है, और इधर पीछे क्या देख रहे हो। बोले बस यही है, भाग्य उधर ले जाने के लिए हमें मजबूर किए हैं, और भाव इधर देखने के लिए मजबूर कर रहा है। और मैं यह देख रहा हूं कि मैं तो आप तक नहीं आ सकता, कपटी हूं, पापी हूं, कुटिल हूं, लेकिन क्या आप भी मुझ तक नहीं आ सकते। भगवान ने कहा श्री किशोरी जी की दृष्टि पड़ गई, इसलिए अब मैं ही तुम्हारे पास आऊंगा। क्यों। बोले जिस पर श्री किशोरी जी की कृपा दृष्टि पड़ जाए वह मुझसे कितना ही दूर भागे तो भी मैं उसके पीछे पड़कर उसे सदगति दे देता हूं, यही मेरा स्वभाव है। एक तो कपट, मारीच हिरण बन के आया, और दूसरे छल, प्रगटत दुरत करत छल भूरी, प्रगटत दुरत करत छल भूरी, प्रगटत दुरत करत छल भूरी, यही विधि प्रभु गया उले दूरी, करत बड़ी दूर ले गया छल से। रघुवर दूर जाए मृग मार्यो, और राम जी ने जो बाण मारा तो लक्ष्मण कर प्रथम ले नामा, पाछे सुमेरि सी मनु मह राम, मन मह राम। मन मह राम 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 राम। भगवान ने अंतर प्रेम तासु पहचाना, मुनि दुर्लभ गति दीन सुजाना। अब यह जो आरत गिरा सुनी जब सीता, लक्ष्मण प्रभु पर संकट है। लक्ष्मण जी ने कहा कि माता भ्रकुट विलास सृष्टि लय होई, सपने संकट परई की सोई। पर वह तो भगवान की योजना थी, इसलिए हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। माता जानकी ने ऐसे वचन कहे, लक्ष्मण जी विचलित हुए, व्यथित भी हुए, और चलते समय रेखा खींच गए। यद्यपि मानस में अगर इस प्रसंग को पढ़ेंगे तो यहां लक्ष्मण रेखा का उल्लेख नहीं है। यहां केवल यह कहा, बन दिस देव सौंप सब काहू, गए जहां रावण शशि राहु। लेकिन यहां लक्ष्मण जी ने रेखा खींची ऐसा उल्लेख नहीं। पर श्री तुलसीदास जी रेखा को स्वीकार करते हैं, इसलिए आगे कहलाते, मंदोदरी कहती रावण से, रामानुज लघु रेख खचाई, सो नहीं नांगे अस मनुसाई। लक्ष्मण जी रेखा खींच उसको नाग नहीं।
सिंधु तर्यो उनको बनरा तुम पे धनु रेख गई न तरी। श्री रामचंद्रिका के लेखक महाकवि श्री केशवदास जी कहते, लक्ष्मण जी वन दिश के देवताओं को सौंप कर गए, रेखा खींच कर गए। सून बीच 10 कंधर देखा, आवा निकट जति के बेखा। इतना बड़ा बलवान, लेकिन आज हालत क्या, तो सोई 10 शीस स्वान की नाई, इत उत चितई चला भड़े आई। क्योंकि जो कुपंथ पग दे ये खगेसा, रह तेज तन बुद्धि बल लेसा। भिक्षाम देही की आवाज लगाई। सीता जी ने कहा मैं रेखा के बाहर नहीं आ सकती, चेष्टा की रेखा के बाहर भीतर रावण नहीं जा सकता। ठीक है, एक साधु तुम्हारे द्वार से भूखा जा रहा है। सीता जी ने सोचा अगर ये आज साधु भूखा चला गया तो साधु वापस नहीं जाएगा, कुल का धर्म चला जाएगा। मंगन लाही न जिनके नाही, ते नरबर थोरे जग माए। मांगने वाले जिनके यहां मना सुनकर नहीं गए, तो मेरे कारण कुल धर्म नहीं जाना चाहिए। लेकिन संकट भी तो हो सकता है, धोखा हो सकता है। अच्छा, क्या धोखा होने के डर से धर्म का पालन करना छोड़ दें? एक सज्जन हमें मिले, कहने लगे पहले हम बहुत दान पुण्य करते थे, धर्म कर्म करते थे, और हमारे साथ बड़ा धोखा हुआ, तब से हमने सब बंद कर दिया। और लोग कहते अच्छा किया, धर्म बंद कर दिया। क्यों? धोखा हो गया। हमने कहा भोजन करने से पेट कितनी बार खराब हुआ? बोले कई बार। हमने कहा भोजन बंद कर दिया। व्यापार में घाटा हो जाए तो व्यापार बंद नहीं करते, पेट खराब हो जाए तो भोजन हमेशा के लिए बंद नहीं करते। एक धर्म ही मिला था कि धोखा हो गया तो धर्म बंद कर दिया। इसका मतलब हम धर्मशील हैं ही नहीं, धर्मात्मा हैं ही नहीं। जिसके स्वभाव में धर्म होगा वह किए बिना रह ही नहीं सकेगा। श्री सीता जी ने कहा कि संकट आ जाएगा, रेखा के बाहर निकलने से यह आशंका है, तो क्या संकट के डर से धर्म का पालन करना छोड़ दें? नहीं, मैं धर्म का पालन करूंगी। श्री सीता माता से भूल नहीं हुई है, आदर्श उपस्थित किया है सीता जी ने। वे रेखा के बाहर निकली, तब रावण निज रूप दिखावा। रावण ने अपना भयंकर रूप दिखाया। अब सीता जी से किसी ने कहा कि यहाँ राम जी नहीं है, लक्ष्मण जी नहीं है, और आपने वही किया जो नहीं करना चाहिए था। आप रेखा के बाहर निकल आई, अब आपकी रक्षा कौन करेगा? सीता जी बोली ना हो श्री राम, ना हो लक्ष्मण, फिर भी मेरी रक्षा होगी। क्यों होगी? सीता जी ने कहा यदि मैंने धर्म की रक्षा की है तो धर्म मेरी रक्षा करेगा। धर्मो रक्षति रक्षिता। ये धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। धर्म और धैर्य आए गयो प्रभु खल ठाड़ा। अच्छा, लेकिन एक बात आपको बताऊं, रावण हरण भी करता है। सुनत बचन 10 शीस रिसाना, लेकिन मनमह चरण बंद सुख माना। मन से सीता माता के चरणों की वंदना करता है। एक कारण तो यह, उसे डर लगा कि कहीं यह आदि शक्ति जगदम्बा न हो, नहीं तो मुझे भस्म कर दें देखकर। और फिर सोचता कहीं सामान्य राजा की बेटी ही न हो, ताकि मैं हरण ही न कर सकूं। तो हरण भी कर रहा है और चरण वंदना भी कर रहा है। तो वैसे तो मैं हरण कर ही रहा हूं, और अब आप जगदम्बा हो तो क्षमा कर देना, चरण वंदना भी तो कर रहा हूं। और दूसरा भाव यह है कि अगर देखा जाए तो ये राम जी की लीला है। एक्टर जो अभिनय करता है वो वैसा होता नहीं है, वो तो पाठ से ऐसा मिला है। इसलिए रावण भी कहता है कि माता जी ये तो पाठ मिला है ऐसा, इसलिए मैं ये एक्टिंग कर रहा हूं। पर सही बात है कि मन से तो मैं भी आपके चरणों की वंदना कर रहा हूं, और मैं हरण करने नहीं आपको। ये चरण अगर लंका में चले गए तो भगवान के चरण भी लंका में आ जाएंगे और हमारा उद्धार हो जाएगा। हमारा उद्धार हमारे आचरण से नहीं, आपके चरण से होगा। ये मनमोह चरण बंदी सुख माना। दुनिया तो यही देखे, लेकिन मैं चरण की वंदना कर रहा हूं, ये तो आप देखें। और अगर रावण ने ऐसा न किया होता तो सीता जी को ले नहीं जा सकता था रावण। और इसीलिए मंदोदरी ने कह भी दिया था कि रावण तुम धोखे में हो, तुम सीता जी को लाए हो, सीता जी को ला नहीं सकते तुम। सीता जी आई हैं, सीता सीत निशा सम आई, करुणा करके आई हैं।
ताकि भगवान भी आ जाए पीछे पीछे और तुम्हारा उद्धार हो जाए। और मारीच ने भी मन ही मन स्मरण किया। इसका अर्थ यह है कि यह ऊपर ऊपर की लीला पर भीतर भाव दूसरा, और भगवान उसी भाव को देखकर मुनि दुर्लभ गति देते हैं। और श्री सीता जी को रावण ने रथ में बिठाया, लेकिन भय के कारण रथ चला नहीं पा रहा है। भय रथ हाँक न जाए। अब तो विविध विलाप करत बेदे, 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 विविध भूरी कृपा प्रभु सने विमुख करत बेदे, विविध विलाप करत बेदे, विविध विलाप। हाँ जग एक वीर रघुराया, जग एक जग विविध। हाँ जग एक वीर रघुराया, अपराध बेसारे उदाया, जग एक करत बेदे, विविध विलाप करत बेदे, विविध विलाप। श्री सीता जी का रोदन सुनकर सभी दुखी हो रहे हैं, लेकिन यही होता है, सहायता के लिए कोई आया। हमेशा संसार में यही होता है। एक कवि ने तो कहा, साहिल के तमाशाई हर डूबने वाले पर अफसोस तो करते हैं, इमदाद नहीं करते। कोई नहीं आए, क्यों नहीं कोई भी आते, सुनकर करुणा क्रंदन मां का बैठ बधिर जो जाते, क्यों नहीं कोई भी आते। जब प्रभुढिंग सौमित्र गए थे, दिश देवों को सौंप गए थे, और जिन पर रक्षा भार था वे भी नहीं कर्तव्य निभाते। बन दिश देव सौंपी सब खाओ, वे भी आए रक्षा के लिए। ऋषि मुनि इतने निवास कर रहे थे। जब ते राम कीनता बासा, विगत भये मुनि बीती त्रासा। प्रभु ने वास किया था जब से विगत त्रास मुनि हुए थे, तब से जिनका त्रास हरा वे भी नहीं विपत्ति में हाथ बटाते, क्यों नहीं कोई भी आते। उत्तर केवल एक है, क्यों तो सभी धर्म की बात बताते, स्वयं समझते और समझाते, किंतु धर्म पर प्राण गंवाने बिरले जन ही जाते हैं। धर्म का जानना अलग बात है और धर्म को जीना अलग। मुर्दे का स्वांग सरल है, निर्वाह कठिन। नाटक में मर ही जाता है। अच्छा, एक नाटक हो रहा था तो एक व्यक्ति को मरना था, तो धमाक से गिर गया, पर दर्शक बड़े उत्सुक थे, उन्होंने ताली बजा दी मरने पर भी। नाटक में कोई मरे तो मरने पर भी ताली बज जाती, लेकिन ताली नहीं बजाई, वो कहने लगे वंस मोर, तो फिर दोबारा उठकर खड़ा हो गया। तो ऐसे मरने में तो कोई कठिनाई नहीं है, पर सही में मरना कठिन है। मुर्दे का स्वांग सरल, निर्वाह कठिन। धर्म को जानना आसान है, धर्म को जीना कठिन है। और अगर इस दृष्टि से देखें तो एक धर्मात्मा दिखे। गीधराज सुनी आरत बानी, गीधराज सुनी आरत बानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी। अब
बोले क्या? सीते पुत्री करसी जनि त्रासा, करी हूँ जातु धान कर नासा। पुत्री चिंता मत करो, मैं इस राक्षस को मारूंगा। और किस धर्म पर आगे बढ़े जटायु जी? परित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। आगे बढ़े और यह नहीं कहा, जिस रावण की स्तुति देवता करते हैं सभी डरते हैं। अच्छा, अन्याय अत्याचार करने वाला अगर भौतिक दृष्टि से बलवान हो तो हम उससे वो नहीं कह पाते जो कह देना चाहिए। पर जटायु जी ने कहा, रे रे दुष्ट ठाण की न होई। ये नहीं कहा आदरणीय रावण जी खड़े रहो या श्रीमान दशानन जी अपूजनीय लंघे, नहीं। वही कहा जो चोर से, अरे दुष्ट खड़ा रहे, मुझे नहीं जानता। कैसे सन्मुख हुए जटायु जबकि शत्रु सबल था, क्योंकि आत्मबल गृद्धराज के जीवन में भी प्रबल था। और केवल कहा ही नहीं, वहां जाकर किया भी वही। अब लोग कहते क्या करें, हमारे पास कुछ है ही नहीं, उसके पास इतना और अब हम। जटायु जी इस बात का रोना नहीं रोते। चौचन मार विदार से दे। रावण बड़ा कमजोर समझ रहा था इन्हें। मैनाक पर्वत नहीं, गरुड़ जी विष्णु भगवान के साथ आ रहे, वो भी अरे जटायु है। लेकिन जटायु जी ने चोंच का ऐसा प्रहार किया, इतना बढ़िया शस्त्र, बाण हो तो धनुष पे चढ़ाना पड़े, तलवार हो तो म्यान से निकालनी पड़े, चोंच तो हमेशा तैयार। और कहां कहां बचाए रावण। चौचन मार विदार से देही, और एक ही क्षण के लिए सही दंड एक भई मूर्छा तेही। प्रकृति के प्राणियों की त्यागियों से प्रीत होती है, और जिनका चरित्र है उज्जवल उन्हीं की जीत होती है। रावण को मूर्छित कर दिया, अमूर्छित करके बाल पकड़े रावण के, धरी कच बिरथ की न मही गिरा, और सीत ही राख गीध पुनि फिरा। एक संत कह रहे थे कि रावण जब तक मूर्छित था, आंख बंद थी, तो बोलो जटायु जी चाहते तो अपनी चोंच से रावण की 20 आंखों का ऑपरेशन कर सकते थे कि नहीं? चोंच चलाते और एक भी आंख साबित न बचने देते तो रावण देख पाता। हराना आसान था कि नहीं? पर जटायु जी से किसी ने कहा ऐसा क्यों नहीं करते? जटायु जी बोले करेंगे नहीं। क्यों नहीं करोगे? मैं भारतवर्ष का पक्षी हूं। अब भारत धर्म प्रधान देश है, भारत तीर्थ प्रधान देश है। हमारे यहां हर जगह धर्म है, युद्ध में भी धर्म है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युद्ध सवा। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ तो युद्ध का भी धर्म, समय से शुरू समय से विराम, और समय युद्ध की अवधि का पूरा हो तो शाम के बाद दोनों दल के लोग आपस में मिल सके। क्या युद्ध होता था हमारे यहां। मूर्छित पर, सोए हुए पर, पीठ दिखाकर भागे हुए पर वार नहीं किया जाता, ये धर्म। जटायु ने कहा कि रावण मूर्छित है, मैं वार करूं तो धर्म चला जाएगा। मैं भले ही गृद्ध सही पर भारतवर्ष का पक्षी हूं, धर्म का पालन करूंगा। अगर धर्म का इतना ध्यान दोगे तो अभी प्राण चले जाएंगे। रावण की मूर्छा दूरी, तलवार चलाएगा, मार डालेगा। जटायु जी ने कहा अधर्म पूर्वक जीने से तो धर्म पूर्वक मर जाना अच्छा है। तब तक रावण की मूर्छा दूर हुई। कृपाण निकाली, काढ़े से परम कराल कृपाना। तलवार नहीं, कृपान। तलवार और कृपान में अंतर है। तलवार कृपान चमक कहीं। तलवार वो जिसमें एक तरफ धार हो, कृपान वो जिसमें दोनों तरफ धार हो, उसका नाम ही है कृपा। न कृपा न इधर कृपा न इधर कृपा, धार ही धार। काढ़े से परम कराल कृपाना, काटे से पंख, पंख काट दिए। परा खग धरनी, जटायु जी के पंख कट गए। पर भक्त की मानसिकता कैसी, सुमेरी राम करी अद्भुत करनी। राम जी की जैसी इच्छा। रावण तो श्री सीता जी को ले गया अशोक वाटिका में, उनको विश्राम दिया। मार्ग में जाते समय सीता जी ने गिरी पर बैठे कपिन निहारी।
बंदरों को बैठे देखा, वस्त्र गिरा दिया, राम राम हा राम। जटायु जी आंख बंद किए पड़े हैं, पंख कट गए। अब आए दुनिया वाले। अजय दुनिया वाले आते ही तब जब आप किसी काम के ना रहो, पहले ही आ जाते नहीं, बाद में आए। जटायु जी हमें बड़ा दुख है आपकी इस दशा का, लेकिन आप इतने समझदार हो कि इतना नहीं जानते थे कि इससे उलझने का यही फल है। जटायु जी बोले जानता था। बोले फिर क्यों मरने गए थे? चुपचाप बैठते जैसे सब चुप बैठे थे, जमाने की हवा देखनी चाहिए। जटायु जी ने कहा इसीलिए गया था क्योंकि जहां परोपकाराय यत पुण्याय कहा जाता हो, वहां एक अबला का हरण हो और सारा समाज चुप बैठा रहे, धर्म प्रधान देश में। तो मुझे लगा कि आज यह दशा है तो आगे क्या होगा, इसलिए मैं उदाहरण बन के सामने आ गया। तो अब क्या मतलब क्या रहा? हार गए, मरने वाले हो, पंख कट गए। जटायु जी ने कहा मुझे मरने का दुख इसलिए नहीं है, कोई दिया रात भर जलता रहा, सवेरे बुझ रहा था। किसी ने कहा कि दीपक तुम्हें दुख नहीं है, तुम अब बुझ रहे हो। दिए ने कहा चाह स्नेही स्नेह की नहीं, स्नेह में जी को जला चुका हूं, बुझने की मुझे परवाह नहीं, पथ सैकड़ों को दिखला चुका हूं। अब मैं बुझ भी जाऊं तो कोई बात नहीं, अनेकों को रास्ता दिखा दिया, मार्ग दिखा दिया। अब जटायु जी सोच क्या रहे? मर रहा हूं, राम जी का दर्शन हो जाए। मरत न मैं रघुवीर बिलो के, मरत न मैं रघुवीर बिलो के, तापस चाहत चरण प्राण पावन, सिए सुधि प्रभु ही सुनाए। राम जी का दर्शन नहीं हो रहा, प्राण निकल जाना चाहते हैं। बार बार कर मीज शीस धुन गीध राज पछिताई। किसी ने जटायु जी से कहा कि आपके पंख कट गए, ये तो बड़ा दुखद हुआ। अब आपके पंख नहीं रहे तो उड़कर जाओगे कैसे, गति कैसे होगी? भगवान के पास भी नहीं जा सकते। जटायु जी ने कहा कि पंख थे तो अच्छा था, कट गए तो और अच्छा रहा। क्यों? पंख थे तो जिम्मेवारी मेरी थी कि मैं उड़कर भगवान के पास जाऊं, और पंख नहीं रहे तो अब जिम्मेवारी भगवान की है कि वो चलकर मेरे पास आए। साधनहीन के पास भगवान आते हैं, वे आए, और वही हुआ। बार बार कर मीज शीस धुन गीध राज पछिताई, तुलसी प्रभु कृपालु तेई अवसर, आई गए तो भाई। हे खग मृग हे मधुकर, लक्ष्मण जी गए, राम जी ने लक्ष्मण जी को देखा, जनक कहीं परिहरे हो अकेली, आयो तात बचन मम पेली, मेरी आज्ञा मिटाकर तुम आए, निश्चर निकर फिर बन माही, सीता मम्मन आश्रम नाही, और आए आश्रम देख जाने की हीना, अत्यंत दुखी हुए और श्री सीता जी को खोजते हुए चल पड़े। और किन किन से पूछ रहे हैं? हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी। खग से पूछा,
मृग से पूछा, मधुकरों से पूछा, इन तीन से ही क्यों पूछ रहे हैं? इसलिए कि खग मृग मधुकर बनकर रह कौन रहे वन में राम जी की सेवा के लिए। का खग मृग मधुकर तनु धरी देवा, आय करहीं रघुनायक सेवा। ये खग मृग मधुकर देवता ही हैं जो इस रूप में भगवान की सेवा कर रहे हैं। इनसे क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि लक्ष्मण जी सौंप के ने गए थे, बन दिस देव सौंप सब काहू, गए जहां रावण ससिलाहू। राम जी आगे बढ़ते चले जा रहे थे, लक्ष्मण समझाए बहु भांति, पूछत चले लता तरु पाती। अब आगे एक दृश्य ऐसा उपस्थित हुआ, हिरण आ गए और हिरणों ने भगवान को देखा तो खड़े रह गए। राम जी ने हिरणों को देखा तो लक्ष्मण लक्ष्मण एकाएक बोले श्री राम, लक्ष्मण याही वेश वन में मारीच मृग छल्यो मोहि, मिल्यो मगमाही परख प्राण बेचैन। इसी वेश में मारीच ने मुझे छला था, ये रास्ते में मिल गया, मेरी हंसी उड़ा रहे हैं। हिरणियां कह रही डरो मत, तुम तो हिरण हो, ये तो सोने का हिरण खोज रहे, तुम्हें थोड़े ही। हम ही देख मृग निकर पराही, मृगी काहीं तुम कहां भय नाही। तुम आनंद करो मृग जाए, कंचन मृग खोजन ये आए। तो याही भेष बन में मारीच मृग छल्यो मोहि, मिल्यो मगमाही परख प्राण बेचैन है। संहारो सुबंधु मृग जावे न जीवित एक, देख के दुखित मोहि डोलत सुखैन है। लक्ष्मण जी ने धनुष पर बाण चढ़ाया तो फेरन सरासन की, हेरन हिरन की पे, चकित चितौनी पे ससंके सुख दैन है। लक्ष्मण जी का बाण चलने वाला था, अचानक हिरण अपलक दृष्टि से देख रहे हैं, कहीं भाग के नहीं जा रहे हैं। और राम जी ने जो हिरणों की ओर देखा, कहने लगे लक्ष्मण ठहरो ठहरो ठहरो, बाण मत चला देना। व्याकुल विनीत यों लक्ष्मण सो बोले वचन, मारो मत याके तो किशोरी से नैन है। ये तुम देखी सीता मृग ने। राम जी आगे बढ़े तो क्या देखा? आगे परा गिधपति देखा, आगे परा गिधपति देखा। सुमिरत राम चरण चिन्ह रेखा रे आगे। राम राम अति घायल दो कटे पखना रसना तऊ पे रट लाती रही। तन पीर अधीर परे तबहू हरि नाम की प्रीत सुहाती रही। रघुनाथ दशा तेही की उमगे बिनु छाती रही। गति गीध की देख दया को सुधि सिय के शोध की जाती रही। सुध सिय के शोध की जाती रही। आगे गिरधराज के पंख कटे, रक्त की धारा बह रही। राम 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 राम। भगवान ने कहा लक्ष्मण ये तो जटायु जी,
इनके पंख कट गए, रक्त की धारा बह रही। मैं तो व्यवस्थित चित्त नहीं हूं, लेकिन तुम तो कोई जंगली जड़ी बूटी जानते हो तो बता दो, उसी का प्रयोग करो, रक्त बहता हुआ रुक जाए। एक उपाय है, औषधि तो आपके ही पास है, बता दो। हाँ, शीतल सुखद छाह जही कर की मैटत पाप ताप माया। आपके कर कमल की छाया पाप ताप माया को मिटा देती है, यही प्रयोग करो। राम जी ने जटायु जी के माथे पर हाथ रखा, ठीक है। कर सरोज सिर पर सेव कृपा सिंधु रघुवीर। और राघवेंद्र के कमल कोमल कर कमल का सुखद संस्पर्श पाकर जटायु जी ने सोचा कोई परिचित आया है, हम इसे आंख खोलकर देखेंगे, ये हमें देखेगा, हम इसे देखकर रोएंगे, ये हमें देखकर रोएगा। रोते रोते मर गए तो रोने के लिए फिर जन्म। तो जटायु जी आंख बंद किए हुए ही बोले, कोई भी हो मैं कहता हूं, बस जाओ मुझको मरने दो। हा राम मंत्र यह माता का, आराधना इसकी करने दो। राम राम राम। गदगद होए बोले प्रभु मैं ही हूं वह राम, भक्तराज देखो तुम्हें करता राम प्रणाम। जटायु जी ने नेत्र खोल दिए, निरख राम छवि धाम मुख, विगत भई सब पीर। भगवान ने गृद्धराज को गोद में ले लिया, गीध को गोद में राखी कृपा निधि नैन सरोजन में भरी बारी। और 12 बार समारत पंख जटायु की, धूर जटान संझारी। जटायु के पंखों की धूल जटाओं से झाड़ी। जटायु जी ने कहा, नाथ दशानन यह गति की नहीं, दुर्गति नहीं गति। आपकी दुर्गति नहीं होती, गति नहीं मिलती, आपकी गोद मिल गई। गलत काम क्या किया, तेई खल जनक सुता हर लीन। ले दक्षिण दिस गए गुसाई, बिलपत अति कुरुरी की नाई। दर्श लाग प्रभु राखे प्राणा, चलन चाहत अब कृपा निधान। भगवान ने कहा कि जटायु जी जीवित रह जाओ, जाओ नहीं, कुछ दिन रह जाओ। मेरे जान तात कछुक दिन जीजे, मेरे जान तात कछुक तात कछुक तात कछुक। देखिए आप कुछ दिन जीवित रह जाएं। मेरे पिता का देहांत हो गया है जटायु जी, आपके कोई पुत्र नहीं है। देखिए आप सुवन सेवा सुख, मोहि पितु को सुख दी। मेरे तात कछुक दिन जी, तात कछुक आप रहेंगे तो मुझे पिता का सुख मिलेगा और मैं पुत्र की तरह आपकी सेवा करूंगा, आपको पुत्र का सुख मिलेगा। यह श्री राम है। जटायु जी ने कहा कि प्रस्ताव तो है आपका सुंदर, किंतु क्षमिए प्रभु आपके आय सुखों, सपने हूं नहीं हिय में धरी हैं। निज जीवन राखी के जीवन में पछताव की आग सदा जरी है।
और त्याग सुदेह राजेश सुनो सुरलोक लाज हिते मरी हैं और रिपुते सिय को न छुड़ाए सक्यो ऐसो तनु राख कहा करी है। सो तनु राख करम बेटा, भक्ति न मिली जिस जीवन, माता को छुड़ा न सका, बेटी जानकी को छुड़ा न, ऐसा शरीर। भगवान ने कहा मेरी तो प्रार्थना थी कि पितृपद स्वीकार करें। जटायु जी ने कहा लेकिन पिताजी को भी, आपके पिता को जो सौभाग्य नहीं मिला वो मुझे मिल रहा है। आपकी गोद में प्राण जाए। आहा, देखो भव के जो त्रिशूल से ऊपर है, भव के जो त्रिशूल से ऊपर है, प्रभु गोद वही अविनाशी हुई। और रट राम के नाम की जो थी लगी, वही शंकर मूर्ति प्रकाशी हुई। दृग बिंदु की अंजलि पा रहा था, वही जानवी की जल राशि हुई। अहो धन्य है गीध को दंडक की, वह कंटक भूमि ही काशी हुई। ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा। मम लोचन गोचर, हाँ? राखों देह नाथ के ही खांगे, सो मम लोचन गोचर आंगे। राखों देह नाथ के ही खांगे। भगवान ने कहा अच्छा जीवित नहीं रहना चाहते तो वरदान मांग लो, कुछ तो मांग लो। मांगो वरदान प्रियतात बिछुरती बार, देगो सब हार ये राम रुचि तुम्हारी में। वरदान मांगो, ये राम तुम्हारी रुचि में सब कुछ दे देगा। जटायु जी विनोद करते हुए बोले प्रभु देंगे कहा आप, रहा पास क्या तुम्हारे नाथ। देखूं महाराज को विराग भेषधारी में। बैरागी बाबा बने घूम रहे हो, हमें कहां से कुछ दो। राम जी ने कहा यह तो मेरी लीला है, पर जानते नहीं हो कौशलेश रमेश हूं मैं, अखिल भुवनेश बैकुंठ को बिहारी में। जटायु जी बोले सो तो ठीक है, लेकिन आप कुछ दे नहीं सकेंगे। कहा क्यों? का गोद ले लिया या गृद्ध को विनीत याते, प्रभु की संपत्ति को भयो हूं अधिकारी में। आपने तो मुझे गोद ले लिया, वो आपका बचा क्या है? सब मेरे। अविरल भगति बरा गीध गयम हरिधाम धाम। भगवान ने कहा तात कर्म निजते गति पाई। कौन सा कर्म? परहित बस जिनके मन माहे, तिन कहा जग दुर्लभ कछु नाहि। गीध देह तजि धरि हरि रूपा, भूषण बहुपट पीत अनूपा। हरि रूप प्राप्त हुआ, विमान में बैठकर हरिधाम गए जटायु जी, और भगवान अंतिम संस्कार करते हैं जटायु जी के शरीर का। पितु की अंत क्रिया करिवे कहाँ बड़ो पुत्र अधिकारी, सो पितु क्रिया भरत कहाँ सौंपी, प्रभु खग क्रिया समारी। अंतिम संस्कार किया, धूम्र विमान उठता दिखाई दिया। जटायु जी बोले जावो जावो हे भक्तराज जावोगे मेरे धाम को तुम, जाते जाते इतना सुन लो कर चले ऋणी इस राम को तुम। भगवान दक्षिण दिशा की ओर आंसू बहाते चले। लक्ष्मण जी से कहा पितु की न क्रिया संभली मुझसे, खगनायक ही की क्रिया करें। जटायु जी का अंतिम संस्कार किया। अब श्राद्ध, शास्त्र का नियम है कि कोई इतना असमर्थ
हो, धनहीन हो, साधनहीन हो, कि श्राद्ध में कुछ न कर सके, तो दक्षिण की ओर मुख करके आंसू ही बहा दे तो श्राद्ध हो जाता है। तो भगवान मानो दक्षिण दिशा की ओर बढ़कर जो आंसू बहाते हुए चल रहे हैं, यही गृद्धराज का श्राद्ध कर रहे हैं भगवान। नैन सलिल अनुवाय गीध कहां मनहु अरघ जलती। मार्ग में कबंध मिला, उसके सिर ही नहीं है। मुझे श्राप दिया और मेरे साथ ऐसे हुआ। भगवान ने कहा, सुन गंधर्व कहूं मैं तो ही, मोहि न सुहाई ब्रह्म कुलद्रोही। ब्राह्मणों का विरोधी मुझे अच्छा नहीं लगता, तुम्हारे तो सिर ही नहीं है। हमारे यहां तो वेद मंत्र ब्राह्मणों मुखमासीत, ये ब्राह्मण देवता ही तो है। और कोई इतना भी विरोधी हो कि ब्रह्मांड की तो जाने दो, पिंड तक में ब्राह्मण का प्रतीकात्मक स्वरूप सिर ही जो स्वीकार न करे, इतना विरोधी हो, ये रहे ही नहीं। भगवान ने कहा, सिर के बिना शरीर की कोई शोभा नहीं। बुद्धि में, इस सिर में समझ हो चाहे ना हो, पर तिलक यहीं लगेगा। पूजी विप्रशील गुणहीना, शूद्र न गुणगन ज्ञान प्रवीणा। सापत ताड़त परस कहंता, विप्र पूज्य गावही संता। अच्छा, ये भगवान का निज धर्म, सनातन धर्म, कई निज धर्म ताहि समझावा। लेकिन तुलसीदास जी आगे कहते हैं कि राम जी उदार हैं। अच्छा, यह तुलसीदास जी का वैशिष्ट्य है कि वे परंपरा का और आप तो महापुरुषों के द्वारा दी गई व्यवस्था दोनों का सम्मान करते हैं। इसलिए मानस में अतिरेक नहीं है, अतिवादिता नहीं है, मानस में व्यवस्था है। और उस व्यवस्था के तहत पक्षपात नहीं है, पर जिसकी जो महिमा है वह कही गई। अब कुछ अलग ढंग से इन पंक्तियों का आशय लेकर कोई तुलसीदास जी को आग्रही समझे, तो तुलसीदास जी महाराज आग्रही नहीं है, उनके भगवान भी आग्रही नहीं है, लेकिन मर्यादा का हनन भी नहीं होने देते। इसीलिए विप्र पूज्य अस गावही संता, पूज्य विप्रशील गुणहीना कहने वाले श्री राम कबंध को उपदेश देने के बाद जाते कहाँ हैं? तुलसीदास जी एक शब्द का प्रयोग करते हैं, ताहि दे गति राम उदारा, शबरी के आश्रम पग धारा। भगवान शबरी जी के आश्रम में गए और अंतर बताया। लक्ष्मण जी से तो कह रहे थे प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति, और शबरी जी से कहा प्रथम भगत संतन कर संगा। क्यों? अरे भगवान लक्ष्मण जी के ढंग से जब उपदेश करते हैं तो लक्ष्मण जी व्यवस्था विधान के अंतर्गत हैं, प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति, और शबरी जी प्रथम भगत संतन कर संगा। तो जो जहां है वहां से उस व्यवस्था का पालन करते हुए तो आगे बढ़े, लेकिन किसी की भी मर्यादा का हनन नहीं होना चाहिए। यही हमारे सनातन धर्म के शाश्वत आदर्श है, मानदंड है। और इसीलिए तुलसीदास जी दोनों को मिलाते हैं, वशिष्ठ जी और निखाद राज को मिलाते हैं। आज राम जी शबरी माता के यहाँ आए और वे ही राम जी कहते हैं कि मानो एक भगति कर नाता। इसका बड़ा सुंदर स्वरूप, शबरी माता प्रतीक्षा कर रही है। और शबरी ने कब से प्रतीक्षा की? बालिका थी, जन्मजात प्रतिभा, पर शवर जाति में जन्म हुआ। एक तो जाति की समस्या, दूसरे नारी शरीर उसकी समस्या, परिवार में मन न लगे तीसरी समस्या, मन तो भगवान में लगा। भक्ति बीज पलटे नहीं जो जुग जाहि, अनंत ऊंच नीच घर उपजे होए संत का संग। शबरी की मां ने देखा कि इसका तो मन नहीं लगता संसार में, एक ही उपाय है संसारियों के पास, विवाह कर दो। पिता ने कहा ये ठीक है,
ताकि मन संसार में लग जाए। भील कुल की परंपरा के अनुरूप संबंध तय हो गया। पशु पक्षी इकट्ठे करके एक मकान में बंद कर दिए गए। इन्हीं का मांस खिलाया जाएगा बारातियों को भोजन में। आज शबरी की मां शबरी का श्रृंगार कर रही है, उलझी हुई जटाएं सुलझा रही है, कंघी चला रही है। शबरी ने कहा कि मां इतना श्रृंगार तो कभी नहीं किया, आज क्यों कर रही? बेटी तेरा विवाह है, उसी के लिए तो ये पशु पक्षी इकट्ठे किए गए जो मकान में बंद है। शबरी ने मां के हाथ से बाल छुड़ा लिए और भागी। छोड़ छोड़ माता मैं मांग ना कढ़ाऊंगी। और जाते जाते उस मकान का दरवाजा खोल दिया। सब पशु पक्षी प्राण बचा के भागे और पशु पक्षियों के हृदय से मानो अंतर्यामी प्रभु ने कहा। पशु पक्षी यह कह रहे थे कि शबरी तुमने हमें मुक्त किया है, भगवान तुम्हें मुक्त करेंगे। तुम्हें शबरी जी वन में आ गई, इस आश्रम में, उस आश्रम में जहां जाए विधान के अनुरूप सब में। एक तो तुम शबरी शवर जाति से हो, दूसरे नारी शरीर हो, आश्रम में स्थान नहीं मिलेगा। अब कठिनाई है कि वे नियम की बात कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं, पर शबरी क्या कह रहे? अब रहीम मुश्किल परी कैसे दिवस सिरात, और मीन वियोग न सही सके नीर न पूछे बात। रोती रही, प्रभु मैं क्या करूं? अचानक मन में प्रेरणा हुई। भगवान ने कहा सेवा। सेवा? मुझे तो आश्रम में प्रवेश तक नहीं मिलता है, मैं सेवा कैसे करूं? अंतर्यामी प्रभु ने कहा सेवा करो पता न लगे, ऐसे समय सेवा करो। आश्रम में जब सब सो जाते तो शबरी झाड़ू लगा, समिधा के लिए जिस लकड़ी की आवश्यकता होती लाकर रख देती, रात को ही पुष्प रख देती। सवेरे ब्रह्मचारी जागे, आश्रम में सब कौन है जिसकी सेवा दिखती है पर सेवक नहीं दिखता? उस आश्रम के प्रमुख ने कहा देखो पता लगाओ कौन है। ब्रह्मचारी रात रात भर जागते, पता नहीं लगता। एक दिन इस कृषकाय बालिका को लकड़ी का गट्ठर पटक कर भागते हुए ब्रह्मचारी ने पकड़ लिया। चलो गुरुजी के पास। अभी भोर नहीं हुई थी, अंधेरा था। गुरुजी के सामने यह बालिका कांप रही थी। दीपक का थोड़ा थोड़ा उजाला। महर्षि ने इस बालिका की ओर देखा, रो रही थी, मुझे क्षमा करो, मैं इस सेवा में ही करती थी। महर्षि ने कहा कि बेटी तुम कौन हो? बेटी तुम कौन हो? शबरी ने रोते हुए अपनी कहानी बता दी। मैं क्या करूं महाराज, कहां जाऊं? संसारी जीवन में घर में मैं रह नहीं सकती, आश्रमों में प्रवेश की अनुमति नहीं है। महात्मा महात्मा वे थे महर्षि मतंग। महर्षि मतंग के आंसुओं से आंखें भीग गई, अश्रुधारा बह रही थी। महर्षि ने कहा मैंने तुम्हें बेटी कहा है, पिता के घर में बेटी के रहने में कोई आपत्ति नहीं, आज से तुम यहीं रहो। सेवा करने के लिए सब ब्रह्मचारी है, तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम उस कुटिया में रहो और बेटी राम 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 करो। शबरी प्रसन्न हुई, लेकिन परेशान भी। महाराज यह तो आप जो मुझे आश्रय दे रहे हैं, तो वर्तमान समय में व्यवस्था के आग्रही लोग सब आपका विरोध करेंगे, सभी विरोध करेंगे। महर्षि ने कहा कि बेटी मेरा नाम मतंग है, और मतंग मस्ती से झूमते हुए हाथी को कहते हैं हाथी। कहा कि हाथी ने कभी भौंकने वालों की परवाह नहीं की, वो अपनी मस्ती में जाता है, हम भी अपनी मस्ती में जाएंगे। राम जी के नाते तुम्हें आश्रय है, और राम जी का संबंध इस सब संबंधों से ऊपर है। तू कुटिया में रह, राम राम कर, और ऐसा सोच पिता के घर बेटी रह रही है। शबरी कुटिया में रहती, सोते जागते राम 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 राम।
अंतिम समय सबका आता है। महर्षि मतंग के जीवन का अंतिम क्षण आया। वे प्राणायाम के परायण होकर देहोत्सर्ग करने के लिए तत्पर हुए। सभी ब्रह्मचारी इकट्ठे हुए, सबके आंखों में आंसू। महर्षि जा रहे हैं आज देह त्याग करके। शबरी को पता लगा, रोती रोती आई और पूछा, पिताजी आप कहाँ जा रहे हैं? महर्षि को पिताजी आप कहाँ जा रहे हैं? महर्षि ने शबरी की ओर देखा, कहा, बेटी वहीं जहां एक दिन सबको जाना पड़ता है, वहां से कब तक लौटेंगे? शबरी समझी नहीं, कब तक लौटेंगे? बेटी वहां से लौटना कैसा? यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम, यहां जाकर लौटा नहीं जा सकता। शबरी रोने लगी, पिताजी फिर मैं किसके सहारे रहूंगी? सारी दुनिया ने विरोध किया, आपने आश्रय दिया, अब मैं किसके सहारे रहूंगी, किसके सहारे रहूंगी? महर्षि ने कहा कि बेटी सबके आश्रय एकमात्र भगवान है। शबरी रोने लगी, भगवान, मैं तो आपके मुख से ही भगवान का नाम सुन रही हूं और भगवान का नाम राम है, वही ले रही हूं आपने जो कहा, लेकिन मुझे भगवान कहां मिलेंगे? मैं भगवान को ढूंढने कहां जाऊंगी, कहां भटकूंगी? महर्षि ने आशीर्वाद देते हुए कहा कि बेटी तुम भगवान को ढूंढने के लिए कहीं मत भटकना, कहीं मत जाना। मैं आशीर्वाद दे रहा हूं कि तुम्हें भगवान को ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा। एक दिन भगवान तुम्हें ढूंढते हुए तुम्हारी कुटिया पर आए। यह सदगुरु का आशीर्वाद। महर्षि ने देह त्याग कर दिया, पर शीघ्रता में शबरी ये नहीं पूछ सकी कि भगवान कब आएंगे। महर्षि बता नहीं गए तो शबरी तो दूसरे ही दिन सोचने लगी, आज ही ना आते, आएंगे तो रास्ता तो बुहार दो। शबरी कर रही रास्ता साफ, मेरे घर राम पधारेंगे। रास्ता बुहारती है, लेकिन ये कंकड़ तो बुहार दिए, चरण तो बड़े कोमल है। फूल लाकर रख दिए, फूल बिछा दिए। आहा, पुष्पाच्छादित पथ, नेत्रों में प्रेम जल, प्रभु की प्रतीक्षा। सुबह से ये तैयारी, ले खिलाऊंगी क्या? पत्ते के आसन बिछाए, पुष्प बिछा दी, यहां बिठाऊंगी। दोने में फल, कंदमूल फल, फल सजा लिए। मानस में कंदमूल फल का वर्णन है और भक्तों ने, संतों ने शबरी माता के बेरों का वर्णन किया है। जबकि पूज्य श्री पुराणाचार्य जी महाराज तो स्वयं आयुर्वेद के विज्ञ हैं। आयुर्वेद में कहते हैं, धात्री फलम सदा पथ्यम कुपथ्यम बदरी फलम। आंवला सदा पथ्य और बेर कुपथ्य है, पर भगवान इस बेर को भी स्वीकार करते हैं अगर भाव भक्ति से भरा हो। चख चख कर बेर रखती है। कुछ लोग कहते नहीं जूठे नहीं भाई, अरे हमने कहा न जूठे हो पर अनूठे हैं, जिन बेरों को खाने के लिए भगवान ला लाए। ये तैयारी, पर सुबह दोपहर शाम नहीं आए श्री राम। आज नहीं आए, कल आएंगे। दूसरा दिन, तीसरा दिन, महीने बीते, वर्ष बीते, पर शबरी जी नित्य यह व्यवस्था करके प्रतीक्षा करती, नित्य। लोग पगली कहने लगे, पर गुरु के वचन का विश्वास, आएंगे। 12 वर्ष की बालिका शबरी ने प्रतीक्षा शुरू की थी, बुढ़ापा आ गया है। पद्म पुराण के अनुसार तो 10,000 वर्ष शबरी माता ने प्रतीक्षा की है। इसी तरह कभी कुटी के भीतर जाती, कभी बाहर आ जाती। यह कौन दिखात कुटी महनारी, इतय उत जाती है मोद भरी। छिन भीतर बाहर होत छिने, सुख सो नहीं बैठत एक घरी। यही के तन में कछु पीर भई, या वियोगिन मानस माह जरी। अब जान परी रघुनाथ के प्रेम की, मूर्ति रूप यह शबरी। यह शबरी, बुढ़ापा आ गया, अब कमर झुक गई, केस रात धवल हो गई, फिर भी धीरे धीरे बुहारना, तैयारी करना, फिर आंखों में आंसू भर के प्रतीक्षा करना। प्रभु एक दिन ये प्राण छूटेंगे तो आप में मिलेंगे,
लेकिन एक तिहारे पधारे बिना प्रिय या तन के अनु जो बिल गई हैं। तो मेरे ये हाथ जो है ना, अगर प्राण छूट गए आपके आने के पहले, तो पानी हाथ पानी ये पाए पखारन को दृग देखन को तरसे रही गई है। प्रतीक्षा। कोई कौआ भी वृक्ष पर बैठकर कांव कांव करने लगे तो शबरी जी कहती, भोल भोल कागा मेरे राम कब आएंगे, भोल भोल कागा मेरे राम कब आएंगे, बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे, बोल बोल कागा मेरे राम आए नहीं सांवरे, लगाई कहाँ देर रे, आए नहीं सामने, लगाई कहाँ देर रे, दोने में रखे मैंने चख चख के पेर रे, होगा मन मगन जब राम मेरे खाएंगे, बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे, बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे। शबरी अभागिनी के हो भिलनी अभागिनी के भाग जग जाएंगे, बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे, बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे। राम जी आए। मुनियों ने स्वागत साज सजाए, अपने अपने आश्रमों के द्वार पर खड़े हो गए, स्वस्थ वाचन करते हुए, प्रभु पधारे प्रभु पधारे। राम जी ने कहा बाद में। मुनि आए बिलोकन झांकी, रघुवर बूझी रहे, कुटिया कहाँ शबरी माँ की, रघुवर बूझ। और गीतावली में श्री तुलसीदास जी कहते हैं, शबरी जी रोज सोकर जागती थी, पर आज तो कुछ विशेष बात है। कैसे? सबरी सोए उठी, फरकत बाम बिलोचन बाव, बाई भुजा फड़क रही, बाया नेत्र, फरकत भुज बाम बिलोचन, शबरी सोच रही, अइहे का राजीव लोचन, सबरी सोच रही। तैयारी की, प्रतीक्षा। और राम जी आए। अब दूर से कभी सोचती है भीतर जाके बैठ जाऊं, लेकिन भगवान बाहर और स्वागत के लिए बाहर आ जाए। फिर सोचा कि भगवान तो खुद खोजेंगे, कभी भीतर कभी आज बाहर खड़ी। तब तक राम जी लक्ष्मण जी दिखाई दिए दूर से। अरे वो ये आ गए, गुरुजी ने बताए थे वैसे ही है। लेकिन शबरी को यह लगा कि इतना ही मेरे लिए क्या कम है, मेरे पास आएंगे नहीं, गुरुदेव के वचन की पूर्ति हो गई। लेकिन ये तो निकले जा रहे, निकल ही जाए, पर मुझे तो एक काम करते हूँ, क्या मैं चली जाऊं? नहीं नहीं, मुझे राक्षसी समझेंगे, मेरी वेशभूषा तो देखो। और उनके चित्त में उद्विग्नता आएगी, ठीक नहीं है। चरणों में गिर जाऊं, मेरी इस मलिनता का मैल चरणों में मढ़ जाएगा, तो फिर क्या करें? का मूंदरी मूंद दो हाथन इन आँखिन को, राम कढ़ जावे, राम रूप कढ़